हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नए होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ने वाले हैं, रस्टक्स। ये जो रस्टक्स मेडिसिन है इसको रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है। तो रस्टक्स जो मेडिसिन बनाई जाती है वो पॉइजन आइवी जो प्लांट होता है उसके लीफ से बनाया जाता है। जो रस्टक्स मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है वो पॉइजन आइवी का प्लांट जो होता है उसके फ्रेश लीफ जो होता है उससे ये मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है। ये लीफ जो है इसी को ट्राइटरेट किया जाता है और रस्टक्स मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है। रस्टक्स जो होता है क्रीम के फॉर्म में भी मिलता है, टैबलेट्स में भी देखने को मिलता है और 30 पोटेंसी 200 डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसी में आता है। रस्टक्स का जो पेशेंट होता है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कोई भी पेशेंट होते हैं उनमें भारी सामान उठाने के कारण, ठीक है, या ऊपर या नीचे भारी सामान को करते हैं उसके चलते उनके मसल में खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है, ठीक है, जकड़न सा हो जाता है, उसके चलते वहाँ दर्द देखने को मिलता है। कोई भी ज्वाइंट का दर्द हो, कंधा में दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो, मसल के खिंचाव के कारण, ठीक है, अकड़न आ जाने के कारण, तो ऐसे केसों में रस्टक्स बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। रस्टस के जो पेशेंट होते हैं उनको रात में बहुत ही डर लगता है। उनको ऐसा डर लगता है कि रात में उनको कोई पॉइजन देके या कोई पॉइजन से उनकी डेथ हो जाएगी, इस तरह के डर देखने को मिलता है। उनको ड्रीम आता है, डिफरेंट डिफरेंट स्विमिंग का ड्रीम आता है। ऐसा ड्रीम आता है कि वो डेली लाइफ में जो भी वर्क अपना कर रहे हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, इस तरह का उनको ड्रीम देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं, कोई जो भी पर्सन हो गया, खेलते समय या सड़क पे चलते समय कभी-कभी उनके पैरों में मोच सा आ जाता है। यहाँ का जो मसल्स होता है उसमें जकड़न सा हो जाता है, खिंचाव आ जाता है। तो ऐसे केसों में रस्टक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या माने कि कभी कोई भारी सामान उठा लिए ऊपर से नीचे की करने में कभी-कभी खिंचाव आ जाता है मसल्स में, कभी कमर दर्द करने लगता है, ठीक है। ये जो कंधा है यहाँ का मसल में खिंचाव आ जाता है तो वहाँ रस्टक्स अपना बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाता है। रस्टक्स के जो पेशेंट होते हैं वो बेचैन रहते हैं, वो एक पोजीशन में अपने जगह पर रह ही नहीं पाते हैं। उसको जैसे लेटे हैं बेड पे तो एक पोजीशन में नहीं रहेंगे, इधर उधर करते रहते हैं। कहीं भी इनको एक पोजीशन में आप नहीं देख पाइएगा और ये हमेशा बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, एक पोजीशन नहीं रह सकते हैं। रस्टक्स के पेशेंट का टंग देखा जाए तो बहुत ही ड्राई रहता है, सूखा रहता है, मुंह भी उनका सूखा रहता है और गला भी सूखा रहता है, ठीक है। और रस्टस के जो पेशेंट होते हैं इनका जो टंग है उसमें क्रैक टंग देखने को मिलता है, कटा फटा टंग रहेगा और ड्राई रहेगा और इम्प्रिंट ऑफ टीथ देखने को मिलता है। टीथ का यहाँ प्रिंट देखने को मिलेगा साइड साइड से। और सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है रस्टस का कि इसका जो ट्रिएंगुलर रेड टिप देखने को मिलता है टंग में। टंग जो होता है वो ट्रिएंगुलर रेड टिप देखने को मिलता है। तो ये सब हम लोग रस्टस के बारे में जानने वाले हैं। कोई भी रस्टस का पेशेंट जब खाना को निगलता है तो दोनों कंधों के बीच में यहाँ स्टिफनेस सा बन जाता है, जकड़न सा बन जाता है, यहाँ दर्द देखने को मिलता है, ठीक है। साइटिका का पेन देखने को मिलता है, लेफ्ट साइडेड मोस्टली रस्टक्स में कंसाइडर किया गया है। ये सब हम लोग देखेंगे। स्किन में रैशेज पड़ जाता है, वेसाइकल्स बन जाते हैं जिसमें वाटर रहते हैं, येलो वेसाइकल्स, इसमें इचिंग होता है, स्टिंगिंग पेन होता है, तो ऐसे केसों में रस्टक्स को दिया जाता है। रस्टक्स का जो भी प्रॉब्लम है वो ठंडे के दिनों में, बरसात के दिनों में बढ़ जाते हैं, रात में बढ़ जाते हैं, आधी रात के बाद इनका प्रॉब्लम जो होता है बढ़ जाता है और आराम करने से भी इनका जो प्रॉब्लम होता है उसमें बढ़ावत देखने को मिलता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इनको आराम कैसे मिलता है तो ड्राई वेदर हो उसमें आराम मिलता है, ठीक है, या चलते रहेंगे अपना पोजीशन जो चेंज करते रहते हैं उससे इनको आराम मिलता है। इसलिए पोजीशन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि उनको पोजीशन चेंज करने से रस्टस के पेशेंट को आराम मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रस्टक्स मेडिसिन को, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसका, ठीक है। तो ये जो रस्टक्स मेडिसिन है जिसको रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन बोलते हैं, तो ये इसका कॉमन नेम जो है वो पॉइजन ओक है, ठीक है। इसका कॉमन नेम है पॉइजन ओक। रस्टक्स मेडिसिन जो है वो हम बात किए कि पॉइजन आइवी प्लांट का जो लीफ होता है उससे ये प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो लीफ है ये अगर किसी का स्किन में टच हो जाता है ये लीफ तो ये जो है एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। तो इसलिए रस्टक्स जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। तो कॉमन नेम जो है वो पॉइजन ओक है। फैमिली जो होता है रस्टक्स का वो होता है एनाकार्डियेसी फैमिली। रस्टक्स के जो प्रूवर थे वो डॉक्टर हैनीमैन है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो
1 से 7 दिन होता है, ठीक है। और मियाज्म जो होता है 16 होता है। डायथेसिस जो इसका होता है वो रूमेटिक डायथेसिस देखने को मिलता है। रूमेटिज्म कहीं भी ज्वाइंट में देखने को मिले, ठीक है, मसल्स में खिंचाव तनाव देखने को मिले, वहाँ दर्द करे तो वहाँ रस्टक्स यूज किया जाता है, ठीक है। और थर्मल रिलेशनशिप है कि वेरी चिली पेशेंट है। हम लोग देख रहे थे कि रस्टक्स के जो पेशेंट होते हैं इनका कोई भी प्रॉब्लम, शायद कहीं दर्द हो रहा हो, ठीक है, तो ये बरसात के दिनों में, ठंडे के दिनों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम ठंडे के दिनों में ठंडा के कारण, ठंडे लगने के चलते अगर बढ़ जा रहा है तो वो चिली पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रस्टक्स क्या है, चिली पेशेंट है, क्योंकि इनका एग्रावेशन किस चीज से है, ठंडे चीजों से है, ठीक है। तो पॉइजन आइवी प्लांट के लिप से बनाया जाता है, फ्रेश लिप से बनाया जाता है, ठीक है। ये रस्टक्स का क्रीम है। तो आते हैं कंस्टिट्यूशन। तो कंस्टिट्यूशन में देखें तो रस्टक्स के जो पेशेंट होते हैं इसमें रूमेटिक डायथेसिस देखने को मिलता है। रूमेटिक डायथेसिस यानी कि रस्टक्स के पेशेंट के जैसे बॉडी में कोई भी सिंगल पार्ट ले लिया जाए, ठीक है, वहाँ मसल्स का अगर खिंचाव आ जाए, वहाँ तनाव जकड़न सा देखने को मिले, तो वहाँ रस्टक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, एल्बो ज्वाइंट में मान लीजिए दर्द हो रहा हो, जकड़न सा आ गया हो, वहाँ मसल का खिंचाव आ गया हो, ठीक है, या कंधा में खिंचाव आ गया हो, ठीक है, या पीठ में बैक साइड में खिंचाव आ गया हो, या घुटना में खिंचाव आ गया हो, या एल्बो ज्वाइंट में खिंचाव खिंचाव आ गया हो, ठीक है, तो वहाँ रस्टक्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत ही इफेक्टिव रहता है, ठीक है। रस्टक्स के पेशेंट का मेंटल देखेंगे, मानसिक सिम्टम देखेंगे, मानसिक लक्षण, तो वहाँ देखने को मिलता है कि जैसे ही रात होता है तो रस्टस के पेशेंट जो होते हैं उनको बहुत ही डर लगने लगता है, ठीक है। मिडनाइट होगा, इनका प्रॉब्लम बढ़ने लगता है, इनको डर लगने लगता है, इनको लगता है कि इनको कोई पॉइजन दे देगा जिससे मर जाएंगे, या ऐसा लगता है कि इनकी मृत्यु जो होगी वो पॉइजन से होगी, यानी फियर फियर रहता है, डर बना रहता है, ठीक है। सुसाइडल थॉट भी देखने को मिलता है रस्टक्स के पेशेंट में मिडनाइट में, इस तरह का एप्रीहेंशन देखने को मिलता है नाइट में। उनको डर लगता है कि वो मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे, पॉइजन के कारण, ठीक है। इसलिए वो बेड पे नहीं रह पाते हैं, ठीक है। रस्टक्स के पेशेंट को देखिएगा तो वो बेड पे नहीं रह पाते हैं, ठीक है, वो अपना पोजीशन चेंज करते रहेंगे, करवटें बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है। रस्टस के पेशेंट जो है इनको सपना कैसा आता है, तो इनको ड्रीम आता है कि वो बहुत ही मेहनत वाला काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो डेली का अपना काम कर रहे हैं, जो डेली ऑक्यूपेशन है, वो बहुत ही मेहनत वाला काम कर रहे हैं, इस तरह का इनको सपना आता है। इनको सपना आता है स्विमिंग का, कि वो तैर रहे हैं, रात में सोए हुए उनको सपना आएगा वो पानी में तैर रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रोविंग का सपना आता है कि जैसे नाव चला रहे हैं पानी में, इस तरह का इनको सपना आता है, ठीक है। इनका फिजिकल जनरल देखते हैं तो रस्टस का पेशेंट मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई पर्सन होता है वो बहुत ही हॉट हो गया हो, गर्म हो गया हो ना, ओवर हीटेड हो गया हो, ठीक है, और फिर उसके बाद वो भीग जाते हो, ठीक है, तो उसके चलते इनको जो भी प्रॉब्लम देखने को मिले तो उसमें रस्टक्स यूज किया जाता है, ठीक है। रस्टक्स का और सिम्टम एक देखा जाता है कि कोई पर्सन हो गया वो सड़क पे चल रहा है या फील्ड में खेल रहा है, ठीक है, या फुटबॉल खेल रहा है, कोई भी खेल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, दौड़ रहा है, जिसके चलते वहाँ उनके मोच आ जाता है, ठीक है, यहाँ मोच आ जाता है। तो वैसे केसों में रस्टक्स बहुत ही यूज किया जाता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। और देखा जाए कि कोई क्या होता है, कोई पर्सन भारी सामान उठा लेते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे करते हैं, नीचे से ऊपर करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि कभी कभी उनके कमर में जकड़न सा हो जाता है, दर्द करने लगता है, ठीक है, स्टिफनेस देखने को मिलता है। कभी कभी यहाँ गर्दन के पास भी जकड़न सा हो जाता है भारी सामान उठाने से, ठीक है, सिर के बल कभी भारी सामान उठा लिए ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ला रहे हैं, जिसके चलते यहाँ जकड़न सा हो जाता है, मसल्स का स्टिफनेस देखने को मिलता है। तो ऐसे केसों में रस्टक्स बहुत ही यूजफुल होता है। कभी घुटनों में मसल का जकड़न देखने को मिले, ठीक है, या कमर में देखने को मिले, कंधों में देखने को मिले, इल्बो में देखने को मिले, तो ऐसे में रस्टक्स बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो इसमें देखने को मिलता है वही कि स्प्रेनिंग हो जाए, ठीक है, मोच आ जाए, या स्ट्रेनिंग हो जाए, खिंचाव हो जाए, ठीक है, मसल्स में, टेंडन्स में ना, तो वहाँ रस्टक्स यूज किया जाता है। या कोई भी चीज को ओवर लिफ्टिंग कर लिया जाए, ठीक है, भारी सामान है उसको ऊपर किया जाए, स्ट्रेचिंग हाई किया जाए या नीचे लाया जाए, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि उनमें स्ट्रेनिंग देखने को मिलता है या स्प्रेनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग होते हैं जो और नहर रिवर हो गया वहाँ नहा लेते हैं, उसके बाद उनमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो ऐसे केसों में रस्टक्स यूज किया जाता है, ठीक है। और रस्टक्स जो होता है ये राइट साइड को ज्यादा इफेक्ट करता है लेफ्ट साइड के कंपेरिजन में। रस्टक्स का जो भी
कंप्लेन रहेगा वो राइट साइड में बॉडी के बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन लेफ्ट साइड में साइटिका देखने को मिलता है। साइटिका का पेन जो होता है लेफ्ट हिप से लेफ्ट लेग तक पूरा रहता है, ठीक है, लेफ्ट लोअर लिम्ब तक। रस्टक्स के जो पेशेंट होते हैं बहुत ही बेचैन रहते हैं, ठीक है, बहुत ही चिंतित रहते हैं, उनको डर लगा रहता है। आधे रात के बाद उनका और डर बढ़ जाता है, ठीक है, वो अपने बेड पर एक पोजीशन में रह ही नहीं पाते हैं, अपना पोजीशन को हमेशा वो चेंज करते रहते हैं, क्यों? ताकि उनको रिलीफ मिले पेन से, ठीक है। रस्टस के जो पेशेंट होते हैं वो बेड पर नहीं रह पाते हैं, एक पोजीशन में अपना पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, क्यों? ताकि उनको पेन से रिलीफ मिले। एक पोजीशन में वो कभी नहीं रह पाते, अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं रस्टस के पेशेंट। ये हमेशा बेचैन रहते हैं, चिंतित रहते हैं, हमेशा इनको एंजाइटी में देखिएगा, ठीक है, बेचैन रहेंगे, एक पोजीशन में लंबे टाइम तक नहीं रह पाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं ओपन एयर को लेकर के, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि रस्टक्स के पेशेंट सोए हुए हैं बेड पर, ठीक है, और कवर किए हुए हैं अपने बॉडी को। कभी-कभी क्या होता है कि हाथ बाहर निकल जाता है कवर से, ठीक है, तो इनको ठंड लग जाती है और कफ भी हो जाता है। तो इतना सेंसिटिव होते हैं ओपन एयर के, ठीक है। थोड़ा-सा भी हवा लग जाता है ठंडा तो इनको खाँसी हो जाता है, ठीक है। रस्टस के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही उनको प्यास लगता है, ग्रेट थर्स्ट देखने को मिलता है, ठीक है। प्यास लगता है तो उनका जो टंग देखिएगा एकदम ड्राई ड्राई सा रहता है, सूखा रहेगा, मुंह भी सूखा रहता है, गला भी एकदम सूखा रहता है, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है। जो रस्टस के जो पेशेंट होते हैं इसमें देखेंगे दर्द, जो दर्द होता है, हम लोग बात किए कि उनको मोच आ जाता है, ठीक है, या खिंचाव हो जाता है मसल्स में। तो जो दर्द होता है वो दर्द यहाँ इस तरह से देखने को मिलता है कि जैसे मसल जो अटैच है जहाँ से, ठीक है, मसल्स टेंडन से अटैच है, ठीक है, तो इसको इस तरह से पेन होता है कि मान लीजिए मसल टेंडन से वहां से अटैचमेंट इसका खत्म हो गया, ठीक है, तो उस तरह का इनको दर्द देखने को मिलता है, ठीक है। या इस तरह का दर्द देखने को मिलता है कि जो बोन होता है, हड्डी, ठीक है, बोन को अगर चाकू से स्क्रैप कर दिया जाए, ठीक है, तो उस तरह का इनमें दर्द देखने को मिलता है कि मानो कि बोन को चाकू से स्क्रैप कर दिया गया हो, इस तरह के लोग दर्द फील करते हैं, ठीक है। मिडनाइट के बाद जो होता है दर्द बढ़ जाता है, बरसात के दिनों में बढ़ जाता है, ठीक है। जो भी पार्ट इफेक्टेड है अगर उसको आप टच करिएगा, ठीक है, तो उसमें दर्द देखने को मिलता है, ठीक है। रस्टस के जो पेशेंट होता है इनमें हेडेक देखने को मिलता है, ठीक है। इनका जो भी प्रॉब्लम है वो बरसात के दिनों में बढ़ जाता है, मिडनाइट के बाद बढ़ जाता है। ये जो होता है ये सिम्टम्स हमेशा याद रखना है कि एग्रेवेशन कब होता है रस्टस के पेशेंट का, ठीक है। तो इसमें पहले होता क्या है कि वर्टिगो आता है, ठीक है, चक्कर आता है रस्टस के पेशेंट को जब भी वो चलते हैं या खड़े होते हैं, ठीक है, तो इनको चक्कर आता है, ठीक है, या कभी लेटते हैं तो इनको चक्कर सा आ जाता है, ठीक है। और ये कब बढ़ जाता है? जब वो झुकते हैं, ठीक है, या कभी लेटे हुए थे फिर अब वो उठने लगे वहां से, ठीक है, और फिर ये या झुक रहे हैं तो इसके चलते इनका जो चक्कर है और बढ़ जाता है, वर्टिगो और एग्रेवेट हो जाता है, ठीक है। जो हेडेक हेडेक के बारे में हम जानेंगे, नेक्स्ट है हेडेक्स। तो रस्टस के जो पेशेंट में हेडेक देखने को मिलता है, तो इस तरह से हेडेक देखने को मिलता है कि रस्टस का जो भी पेशेंट है वो इस तरह से उनमें सेंसेशन देखने को मिलता है कि पूरा ब्रेन जो है एकदम लूज हो गया है, इस तरह से लगे एकदम हल्का हो गया है, ठीक है। वो थोड़ा सा भी चलते हैं या अपने सिर को हिलाएंगे तो उनका लगे एकदम पूरा ब्रेन एकदम हल्का हो गया है, इस तरह का इनको दर्द देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि एकदम फट गया हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पेन जो होता है रस्टस के पेशेंट फील करते हैं, ठीक है। इनका दर्द जो है वो आराम करने से या लेटने से या ठंडा से बढ़ जाता है, ठीक है। इनके दर्द में आराम कैसे मिलता है? तो इनके दर्द में आराम मिलता है गर्माहट से, ठीक है, जहाँ दर्द कर रहे हैं वहाँ थोड़ा रब करेंगे जिससे गर्माहट आएगा तो इनको आराम मिलता है, या मोशन से या थोड़ा चलेंगे तो इनको आराम मिलता है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं फेस के बारे में रस्टस के, ठीक है। तो रस्टस के पेशेंट का फेस देखिएगा तो जो माउथ का कॉर्नर होता है यहाँ देखिए यहाँ अल्सर देखने को मिलता है, ठीक है, या माउथ के चारों तरफ फीवर ब्लिस्टर्स देखने को मिलता है इस तरह का, ठीक है, या चिन पर भी देखने को मिलता है। तो ऐसे केसों में रस्टक्स बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। और ये सब जो पेन होगा आधी रात्रि के बाद मिडनाइट के बाद बढ़ जाता है या बरसात के दिनों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो माउथ का जो कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ अल्सर देखने को मिलता है, ठीक है, फीवर ब्लिस्टर देखने को मिलता है माउथ के चारों तरफ, ठीक है, चिन पर भी देखने को मिलता है। और माउथ में देखिएगा कि जो टंग होता है हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो एकदम ड्राई रहता है, क्रैक रहता है, टंग एकदम ड्राई है, क्रैक टाइप का रहता है टंग, देखिएगा रस्टर का क्रैक रहेगा, ठीक है। और इसका जो टिप है, टंग का ये टिप है, ये ट्रिएंगुलर रहता है इस तरह से और रेड रहता है। और टंग की साइड साइड से देखिएगा तो टीथ का
इम्प्रिंट देखने को मिलेगी। प्रिंट प्रिंट देख रहे हैं ना, तित का यहाँ दाग लगा हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो जाता है रस्ट टक्स का, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसका डायरिया के बारे में बात करते हैं कि जैसे ही इनको टाइफाइड फीवर का बिगनिंग होता है रस्ट टक्स के पेशेंट को, मान लीजिए फीवर हुआ है और टाइफाइड ओरिजिन का है, ठीक है, तो उस समय इनमें डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। और उस केस में क्या होता है कि जब भी ये स्टूल पास करते हैं तो इनका जो पैर का पिछला वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें फटने जैसा दर्द देखने को मिलता है। फिर स्टूल पास करने के बाद एकदम ये थक सा जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें थकावट देखने को मिलता है, ठीक है। तो डायरिया के केस में ये देखने को मिलता है कि बिगनिंग जैसे ही होता है टाइफाइड फीवर का, तो इनमें बहुत ही ज्यादा थकावट देखने को मिलता है। जब ये स्टूल को पास करते हैं तो पैर की जो पिछला वाला हिस्सा है उसमें एकदम फटने जैसा टीयरिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो इसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसमें सूजन देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलता है, ठीक है, और स्वेलिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिम्टम पर। तो रस्टक्स के पेशेंट में होता क्या है कि जब ये लोग इंटरमिटेंट फीवर जब रहता है रस्टक्स के पेशेंट को, फीवर बार बार आते रहता है, ठीक है, अभी आया फिर कुछ टाइम बाद फिर आ गया, तो उस समय इनको जो कफ हुआ रहता है, तो जब ये खांसते हैं तो उस कफ में इनको ब्लड का टेस्ट आता है। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि रस्टक्स का पेशेंट जब भी कफ करते हैं, खांसते हैं, ठीक है, तो उसमें ब्लड का टेस्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले सिम्टम बैक के सिम्टम का, ठीक है, कि जब भी रस्टस के पेशेंट खाना खाते हैं, खाना को निगलते हैं, ठीक है, तो दोनों शोल्डर के बीच का, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पर स्टिफनेस देखने को मिलता है, यहाँ दर्द बना रहता है, ठीक है, यहाँ दर्द बना रहता है। और जैसे ही लेटते हैं तो इनका दर्द और बढ़ जाता है। आराम कैसे मिलता है, तो हार्ड चीज पर अगर लेटेंगे तो इनको आराम मिलता है, ठीक है, या चलेंगे तो इनको आराम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सट्रीमिटीज पर। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो रस्टस के पेशेंट हैं वो जैसे ही सुबह में उठते हैं, अपना पैर रखेंगे बेड के नीचे, ठीक है, फर्श पर, फिर चलेंगे, फर्स्ट स्टेप जैसे उनका बढ़ेगा, मतलब चलेंगे तो उनका दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे वो कंटिन्यू लगातार चलते रहते हैं तो उनको आराम मिलता है, ठीक है। ठीक है, देखने को क्या मिलता है, स्टिफनेस देखने को मिलता है, ठीक है, मसल्स में, मान लीजिए पैर में, ठीक है, कहीं दर्द हो रहा है, ठीक है, वहां का जो मसल्स है उसमें जकड़न देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सुबह जैसे ही उठते हैं, ठीक है, और चलते हैं, पहला कदम रखेंगे तो इनका दर्द जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लगातार चलने लगते हैं तो इनको दर्द से आराम मिलता है, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। और एक कंडीशन इनमें देखने को मिलता है साइटिका का दर्द, लेफ्ट साइड में साइटिका, ठीक है, ये है साइटिका, ये साइटिक नर्व होता है। अगर साइटिक नर्व में कभी कभी कंप्रेशन हो जाता है, या साइटिक नर्व के जो ब्रांचेज है उसमें कभी कंप्रेशन हो जाता है, तो उसके चलते क्या होता है कि पेन होने लगता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ देखने को मिलता है, रस्टक्स के जो पेशेंट होते हैं लेफ्ट साइड में साइटिका का अगर पेन देखने को मिले तो उस केस में रस्टक्स बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। या कोई ऐसे पर्सन हो जिनको हार्ट डिजीज हुआ हो, ठीक है, और उसके चलते क्या हो कि लेफ्ट आर्म जो हो गया हमारा, लेफ्ट बाजू यानी कि बाएं साइड का बाजू जो हो गया उसमें हम लोग का नम नम सा दर्द थोड़ा देखने को मिले, एकिंग टाइप का, तो उसमें रस्टक्स यूजफुल होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सेक्सुअल एक्सरसाइज के कारण, ठीक है, या ज्यादा एक्सर्शन करने के कारण, या पार्चुरेशन के बाद, ठीक है, डिलीवरी के बाद क्या होता है कि बॉडी के किसी पार्ट में सेंसेशन लॉस हो जाता है, ठीक है, नमनेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो पैरालिसिस का कंडीशन हो गया जहाँ कुछ पार्ट में बॉडी के नमनेस देखने को मिल रहा है, सेंसेशन लॉस हो गया, तो ऐसे केसों में रस्टक्स यूज किया जाता है। फीवर में हम लोग जानते हैं कि वही टाइफाइड फाइबर फीवर का जब बिगनिंग होता है तो उस समय डायरिया भी देखने को मिलता है, जिसमें बहुत उनको थकावट फील होता है रस्टस के पेशेंट को, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि जो पैर के पिछला हिस्सा है पोस्टर, ठीक है, वहाँ टियरिंग टाइप का पेन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्किन के ऊपर। तो रस्टस के पेशेंट का स्किन देखिएगा तो वहाँ रैसेज देखने को मिलता है, रेड रेड रैसेज जिसको इरिसिप्लस बोलते हैं, ठीक है, रेड रेड रैसेज रहेगा, इन्फ्लाम्ड रहेगा, देखिए फूला हुआ सूजन टाइप का है ना, और इसमें दर्द होता है, ठीक है, जलन भी होता है ना, एकदम जलन टाइप का होगा, ठीक है। और ये देखिए वेसाइकल्स, येलो येलो वेसाइकल्स रहता है, इसमें पानी भरा रहेगा, ठीक है, इसमें भी पेन होता है ना, चुभने तरह, चुभने जैसा दर्द होता है, ये फूला रहेगा, स्वेलिंग सूजन देखने को मिलेगा, चुभने जैसा दर्द होता है, ठीक है। तो वैसे केसों में रस्टक्स बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है, एरिसिप्लस के कंडीशन में, ठीक है। और येलो वेसाइकल्स होता है, ठीक है, इसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन होता है, और इसमें जलन भी होता है, बर्निंग होता है, खुजली भी देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुजली होता है यहाँ,
यहाँ भी स्वेलिंग, खुजली होगा, जलन होगा, ठीक है। तो ऐसे केसों में, और पेन कैसा होता है, चुभने जैसा पेन होता है, तो ऐसे केसों में रस्टक्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। मोडालिटीज में देखेंगे कि एग्रेवेशन कैसे होता है, यानी कि रस्टस का पेशेंट जो होता है उसका कोई भी प्रॉब्लम बढ़ कैसे जाता है, तो कोल्ड में या रेनी वेदर में हम लोग देख रहे थे कि जो भी रस्टस के पेशेंट होते हैं, अगर मसल्स में, जोड़ों में खिंचाव है, तनाव है, ठीक है, टेंडन्स में खिंचाव है, तनाव है, दर्द भरा है, तो वो सारे दर्द जो होते हैं बरसात के दिनों में बढ़ जाएंगे, घुटनों के दर्द बढ़ जाएंगे, ठीक है, कंधों में दर्द हो रहा था वहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है, बरसात के दिनों में बढ़ जाता है, और मिड नाइट के बाद या रात के बाद बढ़ जाता है, ठीक है, रेस्ट करने से भी बढ़ जाता है, ठीक है। आराम कैसे मिलता है, इम्यूनराइजेशन कैसे होता है, तो ड्राई वेदर में इनको आराम मिलता है दर्द में, ठीक है, या चलते रहेंगे मोशन से, ठीक है, और अपने चेंज पोजीशन को चेंज करते रहते हैं तो इनको आराम मिलता है। ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है रस्टस का, द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो हम लोग पढ़े कि इनका कोई भी प्रॉब्लम है वो आराम करने से बढ़ जाता है, ठीक है, रेस्ट करिएगा तो रस्टस का पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम होता है वो रेस्ट करता है तो बढ़ जाता है, और मोशन से इसको आराम मिलता है, ठीक है, कंटिन्यू मोशन से इसको आराम मिलता है। रिलेशन में पढ़ते हैं तो रस्टस जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है ब्रायोनिया का, और इनिमिकल में पढ़ते हैं, इनहिमिकल में पढ़ेंगे कि एपिस का इनिमिकल होता है। इनिमिकल का मतलब ये है कि अगर हम रस्टक्स दे रहे हैं तो हम एपिस नहीं दे सकते हैं, ठीक है, या एपिस दे रहे हैं तो रस्टक्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो था रस्टक्स हम लोग पढ़ लिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू मेडिसिन के साथ। थैंक यू एवरीवन।